हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितेश अग्रवाल है और आज हम फिजिक्स क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में करेंगे न्यूमेरिकल। जी हाँ, आज हम करेंगे दो न्यूमेरिकल जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी के बुक्स में जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, साथ ही सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं उनको हम साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलें, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक फिजिक्स हमको ठीक से नहीं आएगी और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट न्यूमेरिकल से। तो देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो बोल रहा है इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक बॉडी है जो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड गिव्स आउट करती है, देती है। ठीक है, तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। तो इस बॉडी से 1 कूलम चार्ज लेने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो हम जैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे वैसे आपको मैं पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन, कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में। अब आगे आगे क्या पूछ रहा है ये, और कुछ डिटेल्स दी हुई है। आगे ये हमसे पूछ रहा है कि एक कूलम चार्ज लेने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो इसमें टाइम कितना लगेगा वो हमें पूछ रहा है। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू N। ये फॉर्मूला जब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे उस टाइम पढ़ा था। यहाँ पे Q तो क्या है, टोटल चार्ज। ठीक है, N है इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये इंटीजर नंबर में आएगा। ठीक है जी, और E क्या है, E है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये हमने पढ़ा था। तो देखो यहाँ से हमारे पास N की वैल्यू है, यहाँ से हमारे पास E की वैल्यू हमें पता ही है। तो यहाँ से हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं क्या। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज हम निकालेंगे। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू 10 की पावर 9। ठीक है, हमने किसकी वैल्यू रख दी, N की वैल्यू, इनटू E की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 की पावर माइनस 19 है। तो इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे, जब मल्टीप्लाई में होता है तो जो पावर्स होती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 1.6 ऐसे कैसे आ जाएगा और जो पावर है यहाँ पे बचेगी 10 की पावर माइनस 10 कूलम। ये वैल्यू आ गई Q की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया चार्ज पर सेकंड, कि 1 सेकंड में कितना चार्ज ये बॉडी देगी। ठीक है, ये टोटल चार्ज क्या आ गया, इन टोटल चार्ज इन 1 सेकंड। ठीक है, अब देखो अगर ये बॉडी है और ये बॉडी, अगर ये बॉडी if a body gives 1.6 into 10 की पावर माइनस 10 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने मैथ में पहले पढ़ रखा होगा शायद
6th 7th क्लास में ऐसे नहीं आता है। तो अब हमें मान लो 1 यूनिट चार्ज चाहिए, तो 1 यूनिट चार्ज इन हाउ मच टाइम, तो ये 1 यूनिट चार्ज कितने टाइम में देंगे, तो 1 अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अब ये पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज देने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, 1 कूलम चार्ज देने में कितना टाइम लगेगा। तो 1 कूलम चार्ज देने में टाइम लगेगा, वो कितना लगेगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻10, और ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, देखो इस 10⁻10 को ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगी 10⁻−10 जो है वो हो जाएगी 10⁻10 अपॉन 1.6, ठीक है। अब यहाँ से इसको 10 बना दो और यहाँ से पावर कर दो 9, ठीक है, समझ में आया। अब देखो इससे इसको हम कट करेंगे, तो कट करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी कुछ 6.25 आएगी, ठीक है, इंटू 10⁻−9 सेकेंड, ठीक है। इतने ही हमारे पास टाइम आया, टाइम कितना आया, इतना टाइम आया टू गेट 1 कूलम चार्ज फ्रॉम दिस बॉडी, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये सेकंड में है, अगर मान लो इसको ईयर में हमें बदलना हो तो हम क्या करेंगे, तो टाइम इन ईयर्स, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड, तो देखो सेकंड को हम ईयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे इसको मिनट से डिवाइड, ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, फिर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो उससे डिवाइड कर देंगे, फिर 1 दिन में 24 आवर्स होते हैं, और फिर 1 साल में कितना होता है 365 डेज होते हैं, ठीक है, ये है सेकंड। तो अब वैल्यू जिसमें आएगी वो क्या आएगी, वो ईयर में आएगी, वो कितनी आएगी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो करीबन 198.28 ईयर्स आएगी, ठीक है। तो टाइम रिक्वायर्ड, तो कितना टाइम लगेगा इसको 1 कूलम चार्ज लेने में, और ये लगभग पता है कितनी वैल्यू हो गई, ये लगभग वैल्यू हो गई, करीबन 200 ईयर्स, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू किसकी इक्वल हो गई 200 ईयर्स। तो यहां से एक चीज आप समझ रहे हैं, क्या कि 1 कूलम जो यूनिट है वो कितनी बड़ी है, कि मतलब अगर कोई बॉडी 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, 10⁹ अपने आप में करोड़ों में वैल्यूज आती है, कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो भी उसको 1 कूलम चार्ज लेने में कितना टाइम लग जाएगा, करीबन 200 साल। तो जो 1 कूलम यूनिट है ये बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और हम चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक से ही लिया हुआ है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर इन ए कप ऑफ वाटर, मतलब हमारे पास मान लीजिए एक कप ऑफ वाटर है जिसके अंदर कितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो हमें बताना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे देखते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कप ऑफ वाटर में हम अज्यूम कर लेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, तो अज्यूम हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम a cup of water है 250 grams of water, ठीक है, कि एक कप ऑफ वाटर में कितना वाटर है, अप्रोक्सीमेट हमने मान लिया कि 250 ग्राम्स ऑफ वाटर है, एक जनरल क्लास में लगभग इतना ही वाटर आता है। तो अब देखो, अब हम देखेंगे कि जो ये वाटर है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर,
तो वाटर को किससे डिनोट करते हैं, H2O से। और वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, वो होता है 18 ग्राम। अब ये 18 ग्राम कैसे आया, देखो इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, 2 एटम है, ठीक है। तो 2 × 1 और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। तो 2 + 16 कितना हो गया 18 ग्राम। अब देखिए ये हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं कि जो 18 ग्राम हमने मॉलिक्यूलर मास ले लिया किसका, वाटर का, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम एक बार रिवर्स में चल के देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकालना है कप ऑफ वाटर। तो हमने पहले तो ये अज्यूम कर लिया कि 250 ग्राम उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। अब देखो हम कैसे निकालेंगे चार्ज, कैसे निकालेंगे चार्ज, हम निकालेंगे Q बराबर Ne से। इसकी वैल्यू हमें पता है, हमें ये चाहिए, ठीक है। चार्ज के लिए हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो अब ये कैसे निकलेगा, ये सबसे पहले हम निकालेंगे कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है, या नंबर ऑफ ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि कितने हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकलेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने हैं। पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, फिर क्या करेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर इससे आ जाएगा। तो देखो 18 ग्राम of water have number of molecules। अब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखता है, ये रखता है एवोगाद्रोस नंबर के इक्वल ये रखता है, ठीक है। अब एवोगाद्रो नंबर कितने के इक्वल होता है, वो होता है 6.02 × 10⁻23। ये किसकी वैल्यू होती है, ये एवोगाद्रो नंबर्स की वैल्यू होती है, ठीक है। उसके एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ जो 18 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो इस मॉलिक्यूलर मास में, वाटर के इतने मॉलिक्यूलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो कितने होंगे एवोगाद्रो नंबर के इक्वल। और एवोगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.02 × 10⁻23। तो ये वैल्यू आप चाहिए ऊपर अपने जो भी नोट्स बनाते हैं उसमें अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां से हम क्या देखेंगे कि 18 ग्राम जो वाटर है उसमें 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम में वही जो लास्ट क्वेश्चन में हमने मैथ्स लगाई थी, जो 6th 7th में इन क्लास में मैथ्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो वाले लगाएंगे। अगर 18 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो 1 ग्राम में कितने होंगे, इन 1 ग्राम ऑफ वाटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कितने होंगे, वो कैसे निकालेंगे, 6.02 × 10⁻23 अपॉन 18। ये जो वैल्यू है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अगर 1 ग्राम में इतनी है तो 250 ग्राम में कितना होगा, मैं यहीं से कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम पूरा यहीं पे सॉल्व कर पाए। तो 250 ग्राम में कितना होगा, तो 250 ग्राम में जितना होगा वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करो। अब ये इसको अप्रोक्सीमेट मान लो, ये वैल्यू है 6, तो 6 को इससे करें तो 3 आ गया, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको तो इससे इसकी पावर ऊपर भेज देता, तो यहाँ तो आ गई पावर कितनी, 10⁻24। अब 3 को इससे 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 8.36, क्योंकि 24 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट इतनी आएगी, 8.36 × 10⁻24। ये वैल्यू आ गई किसकी, की
250 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब देखिए कि जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, in one molecule of water, number of electron or proton present, जो H2O है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए एक हाइड्रोजन में, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है 2, और एक में कितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं 1, और ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हमारे पास एक मॉलिक्यूल में आ गए। तो अब यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो कैसे, ये वैल्यू आ गई हमारे पास कि 250 ग्राम एक कप में 250 ग्राम वाटर था, 250 ग्राम ऑफ वाटर था, और उसकी वैल्यू आ गई, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स आ गए ये, ठीक है, 8.3 × 10⁻24। अब एक मॉलिक्यूल में भी 10 इलेक्ट्रॉन या फिर 10 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट in 250 grams of water, अब वो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई n की, ठीक है, और इसको हम n डैश बोल देते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए, या इसको n बोल देते हैं, इसको n डैश बोल देते हैं, एक ही बात है। तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 × 8⁻³ × 10⁻24, ये वैल्यू कितनी आ गई 8.36 × 10⁻25, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखो, अब सिंपल सा हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, अब टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज, ठीक है। अब प्रोटॉन की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम होती है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को शो करेगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को शो करेगा, तो वैल्यू दोनों की सेम ही आएगी, ठीक है। तो टोटल चार्ज, इसको या तो पॉजिटिव ले लो, टोटल पॉजिटिव चार्ज, और देखिए मैं और लिख रहा हूं, और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। अब कितना होगा, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे Q बराबर NE, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, Q बराबर NE, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, Q = N की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे हम N डैश ले लेंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो 8.36 × 10⁻25 मल्टीप्लाई 1.6 × E की वैल्यू, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये वैल्यू होती है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कुछ, देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये बचा 10⁻6, ठीक है, यहाँ से वैल्यू बची 10⁻6, और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 10 से ऊपर जाएगी, तो ये वैल्यू कुछ आएगी 1.33 × 10⁻7 कूलम, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, चार्ज की, चार्ज की वैल्यू हमें कितने मिली 1.33 × 10⁻7 कूलम, और ये वैल्यू पता है कितनी हो गई, ये लगभग ये हो गई 1.33 CR, मतलब कि 250 ग्राम्स ऑफ वाटर में, एक कप वाटर में कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, 1.33 CR, 1.33 करोड़
चार्ज इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं एक इतने छोटे से कप में। तो फिजिक्स में हमें मेन ये चीज समझनी होती है, यहाँ से हम प्रैक्टिकल चीजें समझ रहे हैं कि एक कप के अंदर कितने चार्ज निकलेंगे। जनरली हम ये चीज नहीं निकाल सकते, ठीक है, लेकिन जब हम 12th में ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो हम ये चीज भी निकाल सकते हैं। यहीं से देखो फिजिक्स में इंटरेस्ट कैसे आएगा, इस तरह से आएगा कि जब हम जो रियल लाइफ चीजें हैं उनको हम देखेंगे कि उसके अंदर कितना चार्ज है, क्या है। जैसे 11th में हम 11th में मैकेनिक्स में हम डेली लाइफ की काफी सारी चीजों के एग्जांपल्स हमें वहां पे मिलते हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए